हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर के और ऑफिस के वाईफाई में सिंगल यूज़र की जगह 4 से 5 यूज़र आप क्रिएट कर सकते हैं। वाईफाई मेरे पास अभी राउटर जो है वो डी लिंक का है, तो मैं आप लोगों को आज डी लिंक के बारे में बताऊंगा। अगर आप दूसरे भी राउटर के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे उसमें अपन सिंगल यूज़र के अलावा और भी बहुत सारे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डी लिंक राउटर में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने डी लिंक राउटर को केबल के थ्रू फर्स्ट वाले जो 4 नंबर का आपका पोर्ट होता है, उसमें फर्स्ट नंबर के पोर्ट पे आप कैट 6 का केबल जो होता है हमारा लैन केबल वो लगाइए। उसके बाद फिर सेकंड जो साइड रहेगा उसमें आप लैपटॉप और डेस्कटॉप को जोड़िए। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर जोड़ते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर नेटवर्क में जाइए, चेंज एडोप्टर सेटिंग कीजिए आपका, अगर आपके पास विंडो 7 है तो। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग है, राइट क्लिक कीजिए उसमें, प्रॉपर्टी, ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे जाइए, प्रॉपर्टी कीजिए और इसको अनऑन कर दीजिए। ओके, ऑप्शन अन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली शो करेगा, तभी आपका राउटर कनेक्ट हो पाएगा आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप से। तो इसको क्लोज़ करते हैं। देन उसके बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है उसमें जाते हैं। तो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है हमेशा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, तो इसमें अपन यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं उसका 192.168.1.1। ये डी लिंक वाईफाई राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, जिसके थ्रू हम उसके कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ, ये ऑटोमेटिक अपनी DSL राउटर पे ये आ गया। ओके, अब इस तो इसका यूज़र नेम एडमिन होता है डिफ़ॉल्ट, और पासवर्ड भी एडमिन ही होता है। ओके, मैं यहाँ पर एडमिन लिखा हूँ। उसके बाद फिर लॉगिन करते हैं। लॉगिन में जाने के बाद हमको जितने भी आपके डी लिंक के जो राउटर होते हैं उसमें यही फंक्शन डिफ़ॉल्ट होते हैं हमेशा। तो सबसे पहले हम जाते हैं एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहला एडवांस वायरलेस सेटिंग है, इसमें हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जाने के बाद नीचे जस्ट आइए, उसके पहले देखिए यहाँ पर SSID लिखा हुआ है। SSID जो होता है वो आपका सिंगल अगर यूज़र नेम बनाना है आपको, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ है, इसके अलावा भी आप बहुत सारे नाम आपने जो भी चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाए हुए हैं। पहले वीडियो में जो जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे को पहले का वीडियो जो बनाया हुआ है वो भी आपको दिखेगा। नेट पे इनविजिबल और विजिबल के बारे में बताया हुआ है कि कैसे करना है इसको। एंड देन नीचे जाइए, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा है गेस्ट वर्चुअल एक्सेस पॉइंट 1। तो ये होता है आपका यूज़र नेम के लिए। तो ये फर्स्ट जो यूज़र नेम रहता है ये हो गया। उसके बाद फिर आप सेकंड बनाना चाहते हैं तो सेकंड के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपना डिफ़ॉल्ट नेम लिख सकते हैं, कुछ भी दूसरा, एडमिन जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एडमिन 2। उसके बाद इसको अनेबल करना ज़रूरी होता है अगर आप वायरलेस एक्सेस चाहते हैं एडमिन 2 के लिए। तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। विजिबल है मतलब सभी को दिखेगा ये विजिबल है कि नहीं है, और जो मैंने ऊपर में लिखा है ये इनविजिबल है, मतलब एडमिन जो है वो इनविजिबल रहेगा, किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ मेरे को पता है कि इसका एडमिन का यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें आप यहाँ पर एडमिन 2 लिखे हुए हैं, ये विजिबल है ताकि सबको दिखेगा इसमें से। ओके, थर्ड नंबर है आपका गेस्ट वर्चुअल एक्सेस पॉइंट 2। तो यहाँ पर भी हम लोग नेटवर्क एक्सेस को क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एडमिन 3। इसको भी हम लोग विजिबल कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का एनेबल वायरलेस गेस्ट नेटवर्क, इसको भी एनेबल कर दिया जाए। उसके बाद फिर हम लोग इसमें लिखते हैं एडमिन 4। अब जैसे सभी को आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लिया है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन देखिए, नीचे में लिखा मैक्स क्लाइंट लिखा हुआ है। मैक्स क्लाइंट मतलब आप एक यूज़र नेम से कितने क्लाइंट चलाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 1 से 31 तक के बीच में आप कहीं कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी 16 क्लाइंट्स चला सकता हूँ, मतलब एक ही राउटर के थ्रू 16 लोग एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो यहाँ पर आप 30 तक कर सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं। तो 31 और 31 और 31 और 31 मतलब 120 4 24, 124 लोग एक ही राउटर में एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। आपका राउटर आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राउटर कितने स्पीड का है और आपका इंटरनेट कितने स्पीड का है, तो उस हिसाब से काफ़ी सारे लोग एक साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं।
तो जैसे हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होता है 16 15 ऐसा ही डिफ़ॉल्ट में रहता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर दीजिए आप अप्लाई। अप्लाई करने के 1 मिनट रुकिए आप, ये अप्लाई होने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जैसे ये अप्लाई होगा आपको अपने वाईफाई में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 यूज़र नेम दिखाए जा रहे हैं, जो विजिबल हैं 3, जिसमें से एक है इनविजिबल जो सिर्फ आपके पास रहेगा, और बाकी जो 3 विजिबल है वो बाकी लोगों के लिए। आप अलग अलग नाम भी रख सकते हैं आपके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अगर बिल्डिंग में लगा रहे हैं तो, और अगर ऑफिस में लगा रहे हैं तो कैफेटेरिया के लिए हो गया, या फिर आपका ऑफिस एरिया हो गया, या फिर आपका बैठते हैं जहाँ पर और कुछ भी काम होता है आपका ऑफिशियल ये करने के लिए, तो आप अलग अलग नाम रख सकते हैं यहाँ पर। अप्लाई करने के बाद देखिए मैं आपको एक दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने सारे वाईफाई के यूज़र एक्सेस दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एडमिन 4, एडमिन 3 और एडमिन 2। जैसा कि हमने 3 नेटवर्क आपको बताया था पहले ही कि 3 नेटवर्क यहाँ पर विजिबल है और एक नेटवर्क जो है वो इनविजिबल है, जो मेरा सबसे पहला वाला है इनविजिबल वाला एडमिन का, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर 3 नेटवर्क के अलावा एक नेटवर्क के अलावा 3 नेटवर्क और क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी लोगों को और ज़्यादा एक्सेस दे सकते हैं। जैसे आपके पास अगर एक ही यूज़र नेम रहेगा तो आप सिर्फ 31 लोगों को ही एक्सेस दे सकते हैं। अगर आपके पास 120 एक्सेसेस हो सकते हैं तो आप काफ़ी लोगों को बहुत बड़ी जगह पे जहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, सभी को अगर इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक अगर जो अगर एडमिन अगर एक SSID बनाते हैं तो इसमें सिर्फ 31 लोग ही कर पाएंगे। अगर आप 4 यूज़र नेम बनाते हैं तो उसमें आपका 31 करके 120 से 124 लोग तक इसको एक्सेस कर सकते हैं आपका एक ही राउटर को। तो ये वीडियो और भी आगे इसके आगे बताऊंगा कि और इसमें क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, जैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग का, DMZ, सांबा, ये सभी ऑप्शंस आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको ऐसे ही और भी बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा राउटर के बारे में भी, और अगर इंटरनेट के बारे में अगर कुछ जानना है या फिर आपको किसी और ऑनलाइन के थ्रू और कुछ भी क्वेश्चन करना है मुझे, तो यूट्यूब पे अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। तो आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।